न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर में आतंकियों की कायराना करतूत को लेकर। यह अभी भी जारी है। लगातार आतंकी आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर पुंछ की है, जहां पर जेसीओ समेत 2 जवान शहीद हो गए। यहां एनकाउंटर अभी भी जारी है। दूसरी तस्वीर श्रीनगर की है, जहां बिहार के रहने वाले अरविंद शाह की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। तीसरी तस्वीर पुलवामा की है। यहां भी दहशतगर्दों ने गैर कश्मीरी युवक को अपना टारगेट बनाया। यूपी के सहारनपुर के रहने वाले थे सगीर अहमद, जो कि वहां पर कारपेंटर का काम करते थे। उनको भी गोली मारी और अस्पताल में सगीर ने दम तोड़ दिया। 3 तस्वीरें लगातार सुरक्षा बलों, जवानों और आम लोगों को, उसमें भी खास तौर पर गैर कश्मीरी जो नागरिक वहां पर है, जो दूसरे राज्यों से आकर काम करते हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं आतंकी। कश्मीर में टारगेटेड किलिंग का सिलसिला थम नहीं रहा। यह सब कुछ हो रहा है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर, जिसकी साजिश कश्मीर में दम तोड़ते आतंकवाद को फिर से जिंदा करने की है। इसीलिए आईएसआई और आतंकी आकाओं ने पीओके में एक सीक्रेट मीटिंग कर भारत और कश्मीर को दहलाने का नापाक टेरर प्लान तैयार किया। लेकिन उनके नापाक मंसूबों को ध्वस्त करने के लिए भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियां भी तैयार हैं। एक रिपोर्ट देखिए। कश्मीर में सुरक्षा बल एक्शन में है। आतंकी मार गिराए जा रहे हैं। कश्मीर घाटी अमन चैन की ओर बढ़ रही है। कश्मीर घाटी में आतंक का कोई पोस्टर बॉय भी नहीं बचा है। लेकिन न्यू कश्मीर की ये तस्वीर पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ा रही है। इमरान खान और बाजवा से लेकर आईएसआई की टेंशन बढ़ रही है। इसीलिए पाकिस्तान ने कश्मीर घाटी को दहलाने के लिए टारगेट किलिंग की नई साजिश रची और अब टारगेट किलिंग की इस पाकिस्तानी साजिश को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों द्वारा किए जा रहे आतंकियों के सफाये के बीच पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और साथ ही पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी संगठन लगातार भारत में अशांति फैलाने के लिए अलग अलग तरह की साजिशें रच रहे हैं। और जो खुफिया सूत्रों से खबर आ रही है, उसके मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने कई आतंकवादी संगठनों के साथ मिलकर पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में एक मीटिंग जो है वो सितंबर के महीने में की है, जिसके बाद जो आतंकवादी संगठन है उनको जम्मू कश्मीर में खास तौर पर यहां पर टारगेट किलिंग यानी कि हाइब्रिड किलिंग का यहां पर टारगेट जो है वो दिया गया है। और यह भी बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में 200 लोगों की लिस्ट जो है वो यहां पर आतंकवादियों को सौंपी गई है। 21 सितंबर 2021 की वो तारीख जब पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद में एक सीक्रेट मीटिंग हुई और इस मीटिंग में तैयार किया गया कश्मीर में खून बहाने का मास्टर प्लान। इस सीक्रेट मीटिंग में पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी आईएसआई ने आतंकी संगठनों के आकाओं को कश्मीर में हमले तेज करने का ऑर्डर दिया। बड़ी संख्या में कश्मीर में आतंकियों को लॉन्च करने को कहा, तो साथ ही आतंकी संगठनों को कश्मीर के 200 लोगों की हिटलिस्ट भी सौंपी। इस हिटलिस्ट में उन लोगों के नाम हैं जिनकी हत्या से आईएसआई की मन मुताबिक कश्मीर घाटी में खौफ और तनाव का माहौल बन सकता है। इसके बाद भी पिछले कुछ दिनों से कश्मीर घाटी में आतंकी संगठनों ने अल्पसंख्यक हिंदू और सिख समुदाय से जुड़े लोगों पर हमले किए। पाकिस्तान और पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की फौज, उन्होंने अब ये ठान लिया है कि कश्मीर घाटी के अंदर जिस हिसाब से अमन शांति का एक रुख चल रहा है, उसके अंदर खलल डालनी है और ये इंश्योर करना है कि वहाँ पे दहशतगर्दी जो है वो एक लोगों के अंदर दहशत फैल जाए। हाल के दिनों में जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों और गैर मुस्लिमों पर हुए हमले पाकिस्तान की इसी साजिश का हिस्सा है। आने वाले दिनों में ऐसे हमले और तेज करने की नापाक साजिश रची जा रही है। साफ है कि कश्मीर की शांति और समृद्धि पाकिस्तान को रास नहीं आ रही। इसीलिए उसने आतंकियों को जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग बढ़ाने को कहा है। आतंकियों की हिटलिस्ट में शामिल वो 200 लोग कौन हैं वो बताएं। उससे पहले आपको बता दें कि टारगेट किलिंग के जरिए पाकिस्तान कश्मीर में क्यों खौफ का माहौल तैयार करना चाहता है, आतंकी संगठन क्यों बौखलाए हुए हैं। तो इसकी वजह है इस साल अब तक 141 आतंकियों का मारा जाना। अब तक अक्टूबर महीने में ही 13 आतंकी मारे गए हैं। जब से सिविलियन किलिंग शुरू हुआ है तब से हम लोग टोटल 9 इनकाउंटर किए, उसमें 13 टेररिस्ट मारा गया, जिसमें एक जेएस का टॉप कमांडर था शाम मारा गया है, तो जो पुरत्राल में, और आज मुश्ताक खांडे मारा गया। तो एलईटी और जेएस का 2 टॉप कमांडर मारा गया।
दूसरी ओर LOC से भी घुसपैठ में आतंकी चाल नाकाम साबित हुई है। आतंकियों के खिलाफ सेना और सुरक्षा बलों के जबरदस्त ऑपरेशन से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, लिहाजा वो दुनिया में कश्मीर को अशांत दिखाने के लिए आतंकी गुटों पर लगातार दबाव बढ़ा रहा है। कश्मीर घाटी में एक्टिव आतंकी संगठनों को टारगेट किलिंग के लिए हमले तेज करने का आदेश दे रहा है, तो साथ ही घुसपैठ के जरिए नए दहशतगर्दों को भेजने की कोशिश भी कर रहा है। फिलहाल ISI और आतंकी संगठनों की सीक्रेट साजिश का इनपुट मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज और खुफिया एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। सुरक्षा बल पहले से ही आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की हर आतंकी साजिश का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। आए दिन दहशतगर्दों को ढेर कर रहे हैं और अब कश्मीर के गद्दारों के साथ ही आतंकवाद पर आखिरी प्रहार को भी तैयार हैं। जम्मू से शाहनवाज खान और श्रीनगर से मीर फरीद के साथ टीम न्यूज़ नेशन। ISI ने कश्मीर में एक्टिव स्लीपिंग मॉड्यूल्स को 200 लोगों की हिट लिस्ट सौंपी है। आतंकियों का नापाक मंसूबा इन 200 लोगों की हत्या कर कश्मीर घाटी में फिर से 90 के दशक जैसी दहशत भरनी है। लेकिन आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे सुरक्षा बलों ने ISI और आतंकियों की साजिश को नाकाम करने के लिए कैसी तैयारी की है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। चप्पे चप्पे पर सेना का काफिला और एक्शन में देश के जवान। ये सबूत है कश्मीर घाटी में आतंकियों पर फाइनल प्रहार का, आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का। कश्मीर घाटी से आतंकवाद के सफाई के इसी एक्शन प्लान से इमरान और बाजवा की टेरर कंपनी सदमे में है और अब आतंकिस्तान से कश्मीर को दहलाने के नापाक मंसूबे के साथ ही जारी हुई है जम्मू कश्मीर के 200 लोगों की हिट लिस्ट, जिनका खून बहाकर आतंकी और उनके आका कश्मीर में आखिरी सांसें गिन रही दहशतगर्दों को फिर से जिंदा करने की साजिशें रच रही हैं। एक बार फिर कश्मीर घाटी में तनाव फैलाने के नापाक मंसूबे पर अमल कर रहे हैं। इस साजिश के तहत पुलिस, सुरक्षा बलों और खुफिया विभाग में काम कर रहे कश्मीरियों पर हमला करने को कहा गया है। भारतीय खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा बलों के लिए मुखबिरी करने वालों को भी निशाना बनाने को कहा गया है। कथित तौर पर इस लिस्ट में कई कश्मीरी पंडितों के नाम शामिल हैं, जो घाटी में अपने समुदाय की वापसी के लिए एक्टिव दिख रहे हैं। 200 की इस हिट लिस्ट में मीडिया कर्मियों के अलावा गैर कश्मीरी भी है। इनके अलावा BJP RSS से जुड़े लोगों को भी निशाना बनाने को कहा गया है। टारगेटेड किलिंग्स के तहत कश्मीर में बीते 2 महीनों में 40 लोगों की हत्या हो चुकी है। हाल ही में जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स सामने आई हैं वो ये बताती हैं कि एक ISI ने एक लिस्ट बनाई है जिसमें BJP के पॉलिटिशियंस और भी लोग हैं जो टारगेट किए जाएंगे और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही इजी ऑप्शन है, सॉफ्ट और लो कॉस्ट ऑप्शन है, क्योंकि अगर वो सिक्योरिटी फोर्सेस को एनकाउंटर करते हैं तो उनके लिए आसान नहीं हो रहा है। टारगेटेड किलिंग्स की इस नई साजिश को नाकाम करने के लिए सेना और सुरक्षा बलों की क्या तैयारी है, वो बताएं। उससे पहले जान लेते हैं कि ISI के इस नए टेरर प्लान को लेकर BJP और संघ के नेता क्या कहते हैं। अब वो डर से ही काम लेते थे तो उस डर को वापस लाना उनके लिए आवश्यक है, इसलिए चुन चुन कर जैसे पहले करते थे, मनोबल गिराने के लिए टारगेटेड वायलेंस, लक्षित हिंसा वो कर रहे हैं। उद्देश्य ही है उनका कि अपने डर को फिर से स्थापित करना, और समाज वहां संघर्ष कर रहा है। वो कह रहा है कि एक बार डरे डरे अब नहीं डरेंगे, आप डर को वापस नहीं ला सकते। एक साजिश तो है, साजिश तो हो रही है, लगातार एक डर का, खौफ का माहौल बनाने की कोशिश कश्मीर घाटी में हो रही है। वहाँ बड़े पैमाने पर आज भी गाँव में कश्मीरी पंडित, सिख और बड़े राष्ट्रवादी ऐसे मुस्लिम परिवार हैं जो हमेशा देश का झंडा बुलंद करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की ओर से ये साजिशें पहले भी होती थी, आज भी अगर इस प्रकार की साजिशें पाकिस्तान कर रहा है तो उनको मौत के घाट उतारेंगे। आपको भी कई धमकियां आ चुकी है, आपको लगता है जम्मू में भी, क्योंकि आप जैसे आपको और कई नेताओं को धमकियां आई थी, क्या कैसे आपको देखते? चलिए, हम इन कायर पाकिस्तानियों की धमकियों की परवाह नहीं करते हैं। जब आमने सामने किसी से मुलाकात होगी तो देखा जाएगा। कश्मीर में एक्टिव आतंकी संगठनों को पाकिस्तान की तरफ से ये टास्क मिला है कि कश्मीर में ज्यादा से ज्यादा हत्याएं की जाएं ताकि अल्पसंख्यक आबादी में डर फैल सके।
कि आतंकियों की हिट लिस्ट में शामिल इन 200 लोगों के नाम उनकी गाड़ी नंबर के साथ शामिल हैं। यानी कि आतंकियों तक ऐसी जानकारियां बिना ओवरग्राउंड वर्कर्स के पहुंच नहीं सकती हैं। लिहाजा सुरक्षा एजेंसियों ने सबसे पहले आतंकी संगठनों से जुड़े ओवरग्राउंड वर्कर्स को दबोचना शुरू किया है और फिर इनसे मिले इनपुट के आधार पर दहशतगर्दों का खेल खत्म किया जा रहा है। एनआईए ने कुछ 700, 800 जो लोग हैं जो राउंड अप किए हैं, उसके अलावा भी जो हैं उनको भी राउंड अप करना है। जो जमात का काडर है, जिनको ये पिछली गवर्नमेंट ने कहीं टीचर लगाया, कहीं कुछ लगाया, उनको भी राउंड अप करना है। जो ये मोल्स हैं पुलिस के अंदर हैं या दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, उनको शनाख्त करके निकालना है। जो ये सेपरेटिस्ट के बच्चों को, जिनको या उनके पोतों को, ग्रैंड चिल्ड्रंस को नौकरियां दी हुई हैं गवर्नमेंट के अंदर, उनको निकालना है। ये इमीडिएटली करना चाहिए गवर्नमेंट को। टेररिस्ट को कैसे पता लगता है कि कोई हिंदू है या कोई सिख है और वो कहां पर काम करते हैं? ये ओवरग्राउंड वर्कर्स उनको सपोर्ट करते हैं। अब जाके ओवरग्राउंड वर्कर्स टारगेट हुए हैं। उनकी वजह से उनको क्वेश्चन करने से पता लगा है कि टारगेट ये जो एक्शन किसने किया है, इंटेलिजेंस वहां से मिला है और अब ये खत्म हो गए हैं। इस प्रोसीजर को, ओवरग्राउंड वर्कर्स को खत्म करना मैं समझता हूं अब बहुत जरूरी है, क्योंकि वैली में शांति आ चुकी है और इसको हम अभी इस समय पर भंग नहीं होने देंगे। पाकिस्तान में आतंकियों के आका और उनके सरपरस्त चाहे जितनी साजिश रच लें, कश्मीर में दहशतगर्दों पर फाइनल प्रहार शुरू हो चुका है। चुन चुन कर हर एक दहशतगर्द का काम तमाम हो रहा है। कश्मीर घाटी में आतंक का जनाजा उठाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कश्मीर में सुरक्षा बल लगातार आतंकियों से लोहा लेने में लगे हुए हैं। लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, छापेमारी हो रही है। बीते एक हफ्ते में सुरक्षा बलों ने 9 एनकाउंटर में 13 आतंकियों को मार गिराया है। अब न इमरान बाजवा का कोई आतंकी मोहरा बचेगा और न ही कश्मीर घाटी में मौजूद दहशतगर्दों के मददगार। टीम न्यूज़ नेशन। कश्मीर में टारगेट किलिंग के पीछे आतंकियों और पाकिस्तान का क्या मकसद छिपा है? आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर हमले की बजाय आम लोगों को निशाना बनाना क्यों शुरू किया? और आतंकी हमलों की जिम्मेदारी लेने के लिए टीआरएफ का नाम सामने क्यों आया? दरअसल इन सब के पीछे छिपी है पाकिस्तान की गहरी साजिश। क्या है वो साजिश, इस रिपोर्ट में देखिए। कश्मीर में आम लोगों को निशाना बना आतंकी एक तरफ घाटी का माहौल खराब करने की नापाक कोशिशें कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इनके खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। बीते कुछ दिनों से सिक्योरिटी फोर्सेस का हर रोज आतंकियों से सामना हो रहा है। लेकिन एक खास बात यह भी है कि टारगेटेड किलिंग की साजिश को अंजाम देने के लिए आतंकी अब पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं। अब आईएसआई ने 200 लोगों की जो हिट लिस्ट आतंकियों को सौंपी है, उसका एक ही मकसद है, टारगेटेड किलिंग के जरिए जम्मू कश्मीर में 90 के दशक जैसी दहशत फैलाना। लिहाजा दहशतगर्दी के इस खेल के लिए पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकी संगठन हाइब्रिड आतंकियों का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसमें उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स भी अहम रोल निभा रहे हैं। जो ओवरग्राउंड वर्कर हमलों में आतंकियों को साजो सामान और सूचना पहुंचाने में मदद करते थे, उनको हमलों और हत्या को अंजाम देने की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि आतंकी अब मददगार की भूमिका में पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जिस आतंकी को टारगेटेड किलिंग के लिए चुना जाता है, उसको फंडिंग और हथियारों के लिए लोकल आतंकी मदद करते हैं। नए रिक्रूट किए आतंकी को पिस्टल और दूसरे हथियार देकर कहा जाता है कि मारो और भाग जाओ। यही वजह है कि अब कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां मोबाइल फोन ट्रैकिंग और खुफिया नेटवर्क के जरिए आतंक के ऐसे मोहरों को दबोचने की तैयारी में जुटी हुई है। आईएसआई और आतंकी संगठनों ने अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए ऐसे आतंकियों के इस्तेमाल का फैसला किया है जो अभी भारतीय सुरक्षा बलों के निशाने पर नहीं हैं। ऐसे कश्मीरी युवकों का इस्तेमाल किया जाएगा जिनका कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं है। इसके साथ ही उनकी नापाक साजिश ये दिखाने की है कि टारगेटेड किलिंग का ये हमला पाकिस्तानी साजिश का हिस्सा नहीं बल्कि घरेलू है। साफ है कि टारगेट किलिंग का मकसद पाकिस्तान को बदनामी से बचाना भी है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने गुमराह करने वाली तस्वीर पेश की जा सके। क्योंकि स्थानीय स्तर पर सपोर्ट नहीं मिलने के बाद पाकिस्तान ने अपने नागरिकों को आतंक की ट्रेनिंग देकर कश्मीर में खून खराबे के लिए भेजा, लेकिन उसका ये दाव भी फेल रहा। इसलिए पाकिस्तान ने अब दहशतगर्दी के इस खेल के लिए हाइब्रिड आतंकियों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। दरअसल हाइब्रिड टेररिस्ट सामान्य लोगों की तरह काम करते हैं, लेकिन ये शूट एंड स्कूट रणनीति पर काम करते हैं, जिसका मतलब होता है टारगेट पर हमला करना है और फिर भाग जाना।
बचकर भागने की योजना पहले से बनाई जाती है और आतंकियों के स्लीपर सेल इसमें मदद करते हैं। इसके कारण सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में मारे जाने का खतरा कम हो जाता है और आतंकी की पहचान गुप्त रहती है। हमले को अंजाम देने के बाद आतंकी फिर से अपने काम में लग जाते हैं। जैसे यहाँ पर अभी वैली के अंदर दोबारा से एक 1990 की स्थिति क्रिएट करने के लिए, हिंदुओं को स्केयर करने के लिए वहाँ से वैली से, ताकि वो लोग यहाँ से माइग्रेट कर जाएं, तो इन्होंने हिंदुओं को और सिखों को इनको टारगेट करना शुरू किया है। और जो कि अनआर्म्ड हैं, जो कि बड़े सॉफ्ट टारगेट हैं, और जो मॉडस ऑपरेंडी इनकी होती है, जो हाइब्रिड टेररिज्म के अंदर कोई उसके अंदर बड़े हथियार का इस्तेमाल नहीं किया जाता। पिस्टल, रिवॉल्वर, ऐसे छोटे हथियार जो कि आसानी से आप छुपा सकते हो, उनको लेके जाके उनका किया जाता प्रयोग, और जाके सॉफ्ट टारगेट्स उनके ऊपर एक्शन लिया जाता है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से कश्मीर में आई शांति और खुशहाली से आईएसआई और आतंकी संगठन बौखलाए हुए हैं। सेना के ऑपरेशन में आतंकी संगठनों के टॉप कमांडर्स या पोस्टर बॉय मारे जा चुके हैं। आतंकी सीधे सीधे सुरक्षा बलों से मोर्चा लेने की स्थिति में नहीं है, इसलिए आईएसआई और आतंकी संगठनों ने रणनीति बदलकर सिविलियंस को टारगेट करना शुरू कर दिया। ये नई मॉडस ऑपरेंडी उन्होंने अडॉप्ट की है। पहले वो सिक्योरिटी फोर्सेस से एंगेज करते थे और इसीलिए उनकी लीडरशिप एलिमिनेट हो गई, उनके कार्डर्स ख़त्म हो गए, उनको AK-47 ये दूसरे आधुनिक हथियार रिप्लेनिश करने में, उनको रिप्लेस करने में दिक्कतें आ रही थी। तो इस तरह का टेरर फैलाना, इसका एक तो इम्पैक्ट बहुत होता है, और निहत्थे सिविलियन को टारगेट करना कौन सा मुश्किल है और कौन सा बहादुरी का काम है। बहादुरी का काम वो है जो फोर्सेस के साथ, आर्मी, पुलिस, CRP के साथ एंगेज करें, और इसके लिए आपको ज़्यादा कार्डर्स की भी ज़रूरत नहीं है। दो टेररिस्ट का ग्रुप, 4-5 ग्रुप बनाइए, उनको पिस्टल दीजिए, ग्रेनेड दीजिए, और वो ये एक्शन प्लान एग्जीक्यूट कर सकते हैं। रक्षा जानकारों की माने तो आम नागरिकों को निशाना बनाकर आतंकी संगठन और पाकिस्तान कश्मीरी की खराब तस्वीरें पेश करना चाहते हैं। इन हमलों से वो ये साबित करने की कोशिश में हैं कि कश्मीर घाटी में सामान्य स्थिति नहीं है। घाटी में रह रहे लोगों को आतंकित कर कश्मीर पंडितों की वापसी को भी रोकने की भी कोशिश है। तो साथ ही जो अल्पसंख्यक घाटी में हैं, उन्हें माइग्रेट करने के लिए दबाव बनाने की रणनीति है। खुफिया अलर्ट के मुताबिक आईएसआई ने कश्मीर घाटी में टारगेटेड किलिंग्स की जिम्मेदारी लेने के लिए भी पहले से एक्टिव लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद या हिजबुल मुजाहिदीन के बजाय एक नए संगठन का नाम तैयार किया गया है। इस कवायद के पीछे भारतीय सुरक्षा बलों को भ्रमित करने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी इन हमलों का पाकिस्तानी कनेक्शन जोड़ने से रोकने की मंशा है। जम्मू से शहनवाज खान और श्रीनगर से मीर फरीद के साथ टीम न्यूज़ नेशन। वक्त यहाँ पर ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।